Good morning, trainees. I am Reena Kumari, Assistant Professor from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। ट्रेनीज, आज का जो हमारे वीडियो क्लासेस आ रहे हैं वह आपकी सिलेबस से रिलेटेड हैं। इस कोरोना वायरस नामक जो महामारी आई, जिसकी वजह से हमें अपने कॉलेज को बीच में ही क्लोज करना पड़ा, इस वजह से आपके जो सिलेबस इफ़ेक्टेड हुए थे, आपकी जो स्टडी इफ़ेक्टेड हुई, उस स्टडी को पूरा करने के लिए ही ये क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्योंकि हमारे कॉलेज चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट्स की परिस्थितियाँ जो भी हो, स्टूडेंट की स्टडी बाधित नहीं होनी चाहिए, वह रुकनी नहीं चाहिए, आपके सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, आपकी रिवीजन क्लासेस होंगे, प्रैक्टिकल क्लासेस जो भी होंगे वह भी हम इन वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। अतः आप सब छात्रों से, आप सभी ट्रेनिंग से यह निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन वीडियोज़ को देखें, शेयर करें, लाइक करें, जिस वजह से ये वीडियो आप प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुँचे, एवरी स्टूडेंट इस वीडियो के बारे में जाने, और जो भी आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए हैं या जो टॉपिक आपको पढ़ाए नहीं गए हैं वह इन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो आइए आज हम ये क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास है डीएलएड फर्स्ट ईयर के ट्रेनिंग जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपका जो कोड है हमारा जो वह है F3। मैं आपको F3 पढ़ाती हूँ, प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा। तो उसमें हमारे 5 यूनिट हैं, जिसमें से 3 यूनिट की पढ़ाई हम क्लासरूम में कर चुके हैं विथ नोट्स एंड लेक्चर। अब हमारे 2 यूनिट्स बाकी थे, जिसमें यूनिट 4 को आज हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 में हम बच्चों की प्रगति का आकलन, प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों के इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन करें, प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करें, अधिगम क्या है, प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम एवं आप अराइज किए जा सकते हैं और आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ट्रेनिंग ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम आज इस पे चर्चा करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और यह संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। प्रत्येक जीव का सांसारिक का विकास होता है, वह जन्म लेता है, फिर वह उसी के अनुसार उसकी जो शारीरिक विकास, शारीरिक मानसिक जो विकास, जो बढ़ोतरी होती है, वह विकास के अंतर्गत आती है। पशुओं, मनुष्यों, प्रत्येक जीव में यह विकास की प्रक्रिया चलती है। मानव विकास का जो अध्ययन किया गया वह जो है वह एक मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, परंतु मनोविज्ञान की शाखा जो है वह उसको बाल विकास भी कहा जाता है। कि हम जो यह पाठ्यक्रम कोड जो हमारा है वह बाल अवस्था, देखभाल और शिक्षा, इसमें हम 8 वर्ष के बच्चों के जन्म से लेकर 8 वर्ष के बच्चों के ग्रोथ पे, विकास पे, उनके लर्निंग पे, उनकी शिक्षा पे, इसी के संबंध में हम शिक्षा प्राप्त करते रहे। वह है विकास प्रारंभिक वर्षों में, मतलब जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो विकास की प्रक्रिया होती है उसी से संबंधित या रिलेटेड या टॉपिक है। तो इसमें क्या है कि आधुनिक युग में
मनोविज्ञान, जैसे कि पहले मैं आपको कितनी बार आपको लेक्चर हुआ है हमारे क्लासरूम में, तो मैंने आपको बताया है कि पहले जो पढ़ने लिखने या पहले जो प्रक्रिया या पहले जो शिक्षा की प्रक्रिया थी वह अलग हुआ करती थी, अलग तरह से लालन पालन हुआ करता था। पहले के ज़माने में जो हमारा वैदिक काल से लेके जब सृष्टि का आरंभ हुआ, उसके बाद वैदिक काल आया और उसके बाद जितने भी काल आए उसमें अलग अलग तरह से विकास वही था, लेकिन अलग अलग तरह से उसके प्रक्रियाएं अलग अलग थी। तो आधुनिक युग में प्रक्रिया है वह उसमें बच्चों के विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है, मानसिक स्तर के बारे में ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, जाना जा रहा है, और इस पे ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है कि बच्चों को किस प्रकार सिखाया जाए, उनके विकास को का अध्ययन किया जा रहा है, और ये बातें समझी जा रही हैं कि उनको किस प्रकार से अच्छे प्रकार से और उन्हें बोझ रहित शिक्षा या बोझ रहित एक जीवन प्रदान किया जाए जिससे वह अच्छा और एक विकसित इंसान बन सके। तो इसी के अंतर्गत आते हैं विकास के विभिन्न आयाम। विकास की जो प्रगति का जो आयाम है वह कौन कौन सा है, तो वह हम देखेंगे इसी के अंतर्गत आते। तो इसमें आता है पहला शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, फिर आता है क्रियात्मक विकास, फिर संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास और नैतिक विकास। विकास को यहाँ हम 7 श्रेणियों में बांटे, विकास को यहाँ 7 श्रेणियों में बांटा गया है। तो आइए अब शारीरिक विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका मानसिक विकास के बारे में जानने के लिए या उसके संवेगात्मक या हमें अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले उसका शारीरिक विकास जो बिना अध्ययन के ही हमें नजर आ जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है और जब वह शारीरिक रूप से विकसित होने लगता है तो सबसे पहले हमारी दृष्टि उसी चीज पे जाती है। तो इसी से संबंधित जो है वह शारीरिक विकास है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो बालकों के अंगों में होने वाली वृद्धि और उसी पर अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास के अंतर्गत। शारीरिक अंगों का अनुपात, मतलब किसी का जो शरीर है, अगर एक स्वस्थ बालक है तो उसके अंगों का अनुपात किस आधार पर बढ़ना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, उसके बारे में अपने उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई का विकास, आदि का विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके उम्र के हिसाब से है या नहीं। तो इन सब चीजों पे अध्ययन किया जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो शारीरिक विकास का अर्थ क्या हुआ, पहले हम ये जान लें। तो शारीरिक विकास का अर्थ बालक के संपूर्ण शरीर तथा विभिन्न अंगों की वृद्धि है। विभिन्न अंगों, उसके अंग हैं वह उसके विकास के अनुसार विकसित हो रहे हैं या नहीं, इस यह शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी सिद्धांत को या किसी भी टॉपिक को अलग अलग हमारे मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं प्रदान की। तो इसी के अंतर्गत शारीरिक विकास के अर्थ को मेरी डिथ ने क्या कहा है कि शारीरिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि गर्भाशय के प्रारंभ से परिपक्व अवस्था के मध्य होने वाले शारीरिक रचना तथा दैहिक परिवर्तनों की पूर्ण श्रृंखला को कहते हैं। ऐसा मेरी डिथ कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, कि जन्म से लेके परिपक्व अवस्था तक, क्योंकि परिपक्व अवस्था जब हो जाती है मनुष्य की तो उसके बाद उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद केवल उसके भार में ही अंतर आता है। भार में अंतर आता है कि शरीर या तो हेल्दी हो जाएगा या वह पतला हो जाएगा।
उसके बाद वृद्धि नहीं होती। तो इसीलिए यह कहते हैं कि दैहिक परिवर्तनों की संपूर्ण श्रृंखला जो है वह को शारीरिक वृद्धि कहते हैं। और ये शारीरिक वृद्धि जो है और कभी यह वृद्धि जैसे कि जन्म के समय से वृद्धि की अवस्था काफी तेज होती है, मध्य में जाकर यह अवस्था बहुत धीरे धीरे होने लगती है। तो और इसके शरीर के विभिन्न अंगों की सीमा भी अलग अलग होती है। जैसे बच्चे के जन्म से 5 वर्ष में बालक के नेत्र गोलक और पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मस्तिष्क जो है वह 10 वर्ष तथा हृदय को विकसित होने में 20 वर्ष तक लग जाता है। 5 वर्ष के अंतर्गत वह विकसित हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क 10 वर्ष में विकसित, जो मानसिक विकास जो है जिस मस्तिष्क से वो काम 10 वर्ष के 10 वर्ष तक उसके मस्तिष्क का विकास अच्छी प्रकार से होता है। और हृदय को होने विकास बालक के व्यवहारों की गुणात्मकता और मात्रात्मकता दोनों का प्रभाव। गुण की मात्रा, व्यवहार की गुणात्मकता, व्यवहार में क्या गुण है और वह गुण कितनी मात्रा में है, यह दोनों पर ही शारीरिक विकास का असर पड़ता है। कैसे? तो गुणात्मकता, अगर स्वस्थ शरीर में जैसा कहते हैं स्वस्थ मन का विकास होता है, उसी तरह से उसमें अगर वह वातावरण बहुत सारी चीजें जो प्रभावित करती हैं, वह शारीरिक विकास के अंतर्गत भी, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हम स्वस्थ वातावरण में रहते हैं तो हम में अच्छे गुणों का विकास होगा और अच्छी मात्रा में होगा। वही अगर कुपोषण से शिकार और अच्छे वातावरण में अगर हमारा लालन पालन नहीं हुआ होगा तो यह चीजें हमारे अंदर बहुत कम मात्रा में आएंगी या नहीं आएंगी। बालक के व्यवहार पर विकास का प्रभाव 2 प्रकार का हो सकता है, जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। के बालक का अच्छी प्रकार से हो तो वह अच्छी प्रकार से अपने साथियों के साथ सम्मिलित हो पाएगा, उनके साथ खेल पाएगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा और वो अच्छी प्रकार से अपने को समायोजित कर पाएगा अपने साथियों के बीच। लेकिन अगर 8 वर्ष की अवस्था में किसी बालक का विकास अच्छी प्रकार से नहीं होता है तो वह हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और अपने साथियों के बीच अपने को समायोजित नहीं कर पाएगा। खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, ये सब जितनी चीजें हैं इसमें बालकों की भी जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो उनको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो उन्हें बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उन चीजों में एक स्वस्थ शरीर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और भी आगे इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि शारीरिक विकास का के मुख्यतः 4 क्षेत्रों पर पड़ता है। तो कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं शारीरिक विकास के महत्व? जैसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि शारीरिक विकास के का क्या महत्व है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आप इसके मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। तो शारीरिक विकास के कारण नाड़ी संस्थान, नर्वस सिस्टम का विकास होता है। शारीरिक विकास सही होगा तो हमारे नाड़ी संस्थान का विकास होता है तथा मस्तिष्क का विकास होता है। इस विकास के कारण बालक में बौद्धिक और मानसिक योग्यता का विकास होता है, क्योंकि नाड़ी विकास अगर नहीं होगा, नाड़ी विकास से ही हमारा बौद्धिक विकास, अगर विकास होगी कोई चीज पढ़ाई सीख पाएंगे, लिखना नहीं सीख पाएंगे, जीवन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इस नए और क्या होता है, इस विकास के कारण बालक में बौद्धिक और मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, जिससे बालक में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न होता है। नए प्रकार के व्यवहारों को जब वह मानसिक रूप से परिपक्व होता है, जैसे कि इस चीज को आप इस तरह सोच सकते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है उसमें मानसिक विकास की अवस्था बहुत कम होती है, तो वह कोई भी बात बिना विचारे बोल सकता है, वो कोई अपशब्द भी बोल सकता है जिसका उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब वही बच्चा, जब उसका मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तो वो चीजों को सोचने लगता है, समझने लगता है कि उसे किस परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करना है, तो वह क्या हो जाता है, तो उसमें व्यवहार में उसके अलग अलग प्रतिमान उपस्थित हो जाते हैं। सामाजिक अनुरूपता, अर्थ प्रदक्षीकरण आदि किसी के संबंध में नए व्यवहार प्रतिमान उत्पन्न हो जाते हैं। समाज के अनुरूप में कॉजेज तलाश करने लगता है, कारण तलाश करने लगता है, उसका प्रत्यक्षीकरण देखने लगता है, और जो भी उसके नए नए के प्रति जो उसका व्यवहार होता है, वह जो है वह उसके अनुकूल होता है। अब इसका दूसरा क्षेत्र जो है शारीरिक विकास का, बालक के व्यवहार पर, उसकी मांसपेशियों पर पड़ता है। बालक की मांसपेशियों में विकास और वृद्धि, बालक की गत्यात्मक क्षमताओं में परिवर्तन होता है। जब उसके मांसपेशियों में विकास और वृद्धि होगी, तो उसकी गत्यात्मक क्षमताओं में उसकी गति जो होगी वह उसमें परिवर्तन, गत्यात्मक मतलब जो कार्य करेगा, गति होगी उसमें परिवर्तन होने लगेगा। शारीरिक शक्ति, गत्यात्मक क्षमताएं आदि सभी कुछ बढ़ जाएगा, और इन क्षमताओं के बढ़ जाने से बालक खेलकूद का आनंद लेता है, उसे खेल में आनंद प्राप्त होता है। यह सब चीजें जो है वह उसे शारीरिक विकास के कारण ही प्राप्त होती है। यह इसका तीसरा क्षेत्र है। इसमें शारीरिक प्रकृति, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है, और इसमें परिवर्तन भी आता है। पॉवर्टी स्टेज में बालक के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं, और जितने भी परिवर्तन, जैसे भावना का विकास, सोचने समझने की शक्ति, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रिएक्शन, तो वो सब चीजें जो है वह इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कारण होती है। तो इस प्रकार हमने शारीरिक विकास के महत्व को जाना है, और इसके आगे हम इसके बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। ट्रेनीज, फिर आपसे कहूंगी कि आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में आप अपनी भूमिका निभाएं, जिससे यह वीडियो प्रत्येक स्टूडेंट के पास पहुंचे और इसे प्राप्त हो। थैंक यू। फिर अगली क्लास में आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।